स्टडी की बेस्ट वीडियो पाने के लिए रिमूव कन्फ्यूजन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रिमूव कन्फ्यूजन में। फ्रेंड्स, जहां तक हमने क्लास 9th की मैथ का एक्सरसाइज 1.3 तक हमने करा दिया था नंबर सिस्टम, आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्या है कि कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिसे हम संख्या पर रेखा पर निरूपित करेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है हमारा कि 3.765 को संख्या पर निरूपित कीजिए। ठीक, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। एक बात और याद रखना कि अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या है तो हम उसे एक एक करके बोलते हैं, जैसे 3.765 इसे ऐसे बोलेंगे, ना कि 3.765। ये तरीका जो होता है हमारा गलत होता है, इसलिए इसे हम एक एक करके बोलते हैं दशमलव की बाद की संख्या को 3.765 या 3.765। तो इसे हमें रेखा पर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम कोई रेखा ले लेंगे। ठीक, ये हमने रेखा ले ली। ठीक, इस पर हम अंक दिखाएंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, यहाँ तक हमने इस पर अंक दिखा दिए। आप अधिक भी दिखा सकते हो, 3 से 4 से कम नहीं दिखा सकते इधर, क्योंकि ये संख्या जो है हमारी 3 और 4 के बीच की संख्या है। ठीक, तो ये हमारी संख्या आपको पता है ये 3.765 है। 3 से तो अधिक है और 4 से कम है, क्योंकि 4 तो है नहीं, यहाँ 3 है, तो 3 से अधिक और 4 से कम है। तो हम इसको जूम कर देंगे। ठीक, इसको बड़ा कर देंगे। ठीक, क्योंकि ये संख्या जो है हमारी इन दोनों संख्याओं के बीच में है। अगली बार जब हम रेखा बनाएंगे, जो रेखा बनाए तो इसको प्रथम लेंगे। ठीक, इसको प्रथम लेंगे। ठीक, और इसको अंतिम लेंगे। ठीक, इसे हम 3.0 भी लिख सकते हैं, इसे 4.0 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब सेम है। अब इसके पीछे की संख्याएं हम लेंगे जिस हिसाब से ये हैं। ठीक, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। ठीक, 3.9 के बाद 4 आ जाएगा। ठीक, आप इसे ऐसे भी मान सकते हो कि ये 30 है और ये 40 है, तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, इनके बीच में पॉइंट लगा देंगे, इसलिए ये 3.0 है, ये यानी 3, फिर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, इस तरह से हम लिख देंगे। आप देख रहे हो 3.7, ये 3.7 से तो बड़ी संख्या है और 3.8 से छोटी। 3.7 से बड़ी है और 3.8 से छोटी, तो हम इसे जूम इन कर देंगे इसे। ठीक, इससे, क्योंकि ये 3.7 से बड़ी है और 3.8 से छोटी। ठीक, अगली बार जब हम रेखा खींचेंगे, खींचते तो इसको स्टार्टिंग, इसको लास्ट लेंगे। ठीक, 3.7 और 3.8, यहाँ पे भी हम 0 लगा सकते हैं और यहाँ पर भी हम 0 लगा सकते हैं, इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 और 3.76 और 3.78, 3.79 और 3.80 आ गया। ठीक, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377 हो गए। हाँ, 3.77 ये रह गया। ठीक, 3.78, 3.79, 3.80। ठीक, अब ये हमारी संख्या है 3.76। इससे तो बड़ी है, क्योंकि 5 है पीछे है, 3.76 से बड़ी है। अगर यहाँ 0 होता तो 3.76 ही होती। ठीक, 3.76 से बड़ी है और 3.77 से छोटी है, तो हम इसे जूम इन कर देंगे। ठीक, इसे जूम इन कर दिया। अब इसको हम स्टार्टिंग और इसको लास्ट पॉइंट लेंगे। ठीक, यहाँ पे बना देता हूँ। स्टार्टिंग का 3.76 और 3.77, यहाँ पे भी हम 0, यहाँ पे भी 0, इसी प्रकार से फिर लिखेंगे 3.761, 3.762, 3.763,
3.764, 3.765, 3.766। ठीक, यहाँ पे भी अभी आएंगे और चीज़ें 3.767, 3.768, 3.769 और 3.7 हो गया। 3.760 से स्टार्ट हुआ था, तो कहाँ तक जाएगा? 3.760 से स्टार्ट हुआ था हमारा ये, 3.76 से स्टार्ट हुआ था और 3.769 तक पहुँच गया 3.770। ठीक, 3.77, यहाँ पे हम जीरो भी लिख सकते हैं। 769 और 770। ठीक, तो हमें क्या दर्शाना था संख्या रेखा पर? 3.765, 3.765 इसे हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक, यही हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था। इसमें क्या था कि 3.765 दे रखा था, 3.765 दे रखा था, तो इसे कह रहा था संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? 3 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। 3 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? हम पहले कुछ संख्या लिख लेंगे। ठीक, 4 तक लिख लिए। तो 4 तक क्यों लिख लिए? क्योंकि ये संख्या जो हमारी 3 से बड़ी है। 5 तक भी लिख सकते हो, लेकिन 3 तक नहीं लिख सकते, वरना संख्या रेखा पर नहीं आएगी। ठीक, अब हमने 3 को रेखा पर दर्शा दिया। सबसे पहले हमने 3 को रेखा पर दर्शाया, क्योंकि 3 से बड़ी है, फिर इसलिए 3 और 4 को हमने जूम कर दिया। ठीक, उसके बाद हमने 3.4 आ गया, तो 3 और 4 आ गया, तो 3 को स्टार्टिंग और 4 को लास्ट कर दिया। फिर यहाँ पे हमने लिया तो 3.7 को हमने, और 3.7 से बढ़ी है तो 3.78 कर दिया। ठीक, इनको जूम कर दिया। ठीक, इसी प्रकार से 3.7 स्टार्टिंग और 3.8 लास्ट। फिर इसको भी हमने, इसको 3.76 और 3.77 को जूम कर दिया। फिर इनको स्टार्टिंग और इसको लास्ट लिया। फिर इनके बीच में हमारी जो संख्या थी 3.765 वो आ गई। यही से ही हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था। ये पूरी प्रोसेस भी हमें करनी पड़ेगी। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 4.26। 4.26 क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। मतलब 4.26 दे रखा है, इसमें 2 दशमलव तक तय स्थान है, लेकिन हमें संख्या रेखा पर 4 तक दर्शाना है। तो देखो दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इस संख्या को कैसे भी लिख सकते हैं? 4.2626 लास्ट तक आएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रेखा खींच लेंगे। रेखा खींच ली, रेखा खींच ली। अब इस पर हम कोई भी अंक देंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, ये हमारी संख्या जो है 4.2 है, यानी 4 से बड़ी और 5 से छोटी है। ठीक, तो ये हमारी 4.2 इतनी पहले ले रहे हैं हम, 4.2 या 4.2626। ये संख्या जो है हमारी 4 से बड़ी और 5 से छोटी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे जूम इन कर देंगे। ठीक, ये संख्या हमारी जो है 4 और 5 के बीच की है। ठीक, ये संख्या हमारी 4 और 5 के बीच की है। तो सबसे पहले हम क्या, अगली रेखा जो लेंगे हम 4 को स्टार्टिंग पॉइंट और 5 को लास्ट पॉइंट ले लेंगे। ठीक, अब इस पर हम नंबर डालेंगे। यहाँ पॉइंट लगा 0 कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट 0 कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। 4.9 के बाद क्या आ जाएगा? हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, 49, 50। ठीक, 40, 41, 42, 43, 44 ऐसे करके ये 50 तक पहुँचे। ठीक, यानी 5.0 तक। तो हमारी जो संख्या कितनी है? 4.2 है और 6 भी है। तो 4.2 से क्या है? अधिक है, और 4.3 से कम है। ठीक, तो 4.2 और 4.3 को हम क्या कर देंगे? जूम इन कर देंगे। ठीक, 4.2 और 4.3। ठीक, अब क्या करेंगे हम? अगली जो रेखा लेंगे हम, उस पर 4.2 को स्टार्टिंग पॉइंट और 4.3 का अंतिम पॉइंट। यहाँ पे भी हम पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया। ठीक, यानी 4.20 लिख लो या 4.2 लिख लो, बात वही होती है। ठीक, अब कर सकते हैं हम 4.21,
4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, ठीक। 29, 30, 429, 430, 4.29, 4.3, ठीक। तो ये हमारी संख्या कितनी थी? 4.26, 4.26, 26 फिर 2 आ गया, यानी 4.26 से तो बड़ी और 4.27 से छोटी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे जूम इन कर देंगे 4.26 और 4.27 को जूम इन कर दिया। अब इसे स्टार्टिंग, इसको अंतिम। फोर 4.2626, ठीक। अगली रेखा खींचेंगे हम, ठीक। हमारी 4.26 स्टार्टिंग, 4.26 और 4.27, 4.26 और 4.27, ठीक। अब यहाँ पे हम 0 ले लेंगे, यहाँ से करेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, ऐसे यहाँ तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? यहाँ पे भी हमने 0 लिख लेंगे, ठीक। यहाँ तक कहाँ तक जाएगी? 4.2269, 4.269, 269, 270, ठीक। यहाँ ऐसे यहाँ बीच में आएंगी चीज़ें, ठीक। ये हमारी संख्या क्या है? 4.262, 4.2626, यानी 4.262 से बड़ी और 4.263 से छोटी है। तो हम इसे क्या कर देंगे? जूम इन कर देंगे, ठीक। अब इसको हम स्टार्टिंग लेंगे, इसको हम लास्ट लेंगे, ठीक। 4.262, 4.263, ठीक। यहाँ हम 0 ले लेंगे, यहाँ पे भी हम 0 ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ आएगी हमारी 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2623 हो गया, 24, 4.2625, 4.2625, रेखा बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, ठीक। 4.2625, इसी प्रकार से यहाँ पे और भी आगे आएंगे, ठीक। 25 तो हो गया हमारा, 26 है ये, ठीक। 4.2626, ठीक। देखो दिख रहा है नहीं, ठीक। 4.2626 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे आगे होते जाएंगे। यहाँ पे क्या है हमारा? 4.263, ठीक। 4.263 है हमारा, ठीक। 3 और यहाँ पे हम 0 भी लगा दें, ठीक। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आएगा हमारा 4.2629, ठीक। इतना आएगा, ठीक। तो ये हमारा 4.26, हमें ये 4.2626 यहाँ दर्शाना था, तो 4.2626 ये हमारा आ गया, ठीक। ये हमें दर्शाना था। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ आके हमने लिख, जितनी संख्या थी उतनी संख्या रेखा बन के फिर हमारी जो संख्या निरूपित हुई है, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपके क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रिमूव कन्फ्यूजन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।